बरगद के पेड़ की पूरी शक्ति उस पेड़ के बीजों की शक्ति के बराबर है। इस तरह से हम दोनों, आप और मैं, समान हैं, लेकिन हम अपनी प्रतिभाओं को अलग अलग रूपों से प्रस्तुत करते हैं। कुछ बीज बरगद का पेड़ बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बीज पौधे के रूप में ही मर जाते हैं और कभी पेड़ नहीं बन पाते। निश्चित परिस्थितियों और पर्यावरणीय स्थितियों के कारण कई बीजों को नुकसान पहुंचता है और वे मिट्टी में मिलकर खाद बन जाते हैं और नए बीजों को पेड़ बनने में मदद करते हैं। आपने देश के लिए कार्य किया है और अनेक वैज्ञानिकों, इंजीनियरों व ज्ञानकर्मियों की मदद की है। क्या आप बता सकते हैं कि आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि उनकी योग्यताएं बर्बाद न हों या उनका विकास अपरिपक्वावस्था में ही अवरुद्ध न हो जाए? उन बरगद के बीजों की तरह जो कभी पेड़ बन नहीं पाए। यह पत्र टी सरवनन नामक एक विद्यार्थी ने देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को लिखा था। यह पत्र सिर्फ टी सरवनन की जिज्ञासा, उत्कंठा और अभिलाषाओं के मध्य व्याप्त चुनौतियों को ढूंढने का प्रयास भर नहीं है। यह हर भारतीय युवा का प्रश्न है। अपनी सफलताओं के स्वप्न को बुनते हुए असफलताओं के कठोर धरातल पर टकराने की पीड़ा और उसके अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने की चेष्टा है। भारत में दुनिया की सर्वाधिक युवा आबादी है। इसका सीधा सा अर्थ है यह देश ऊर्जा से भरपूर है। फिर प्रश्न यह उठता है कि क्या देश का युवा भी स्वयं के बारे में इतना ही उत्साहित, आत्मविश्वास से भरपूर और सफलताओं को छूने को तत्पर है? शायद नहीं, क्योंकि उसकी आकांक्षाओं के समक्ष अनेकानेक चुनौतियां हैं। इसमें किंचित भी संदेह नहीं कि हर युवा विशिष्ट बनना चाहता है। हर व्यक्ति में विज्ञान, कला या समाज और दुनिया को बदल देने की क्षमता और आकांक्षा होती है, परंतु इन क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह तब अंकित हो जाता है जब अनुकूल परिस्थितियां न हों। वे अनुकूल परिस्थितियां कौन सी हैं? इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व कुछ तथ्यों और आंकड़ों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। जीविका के प्रश्न किसी भी देश के युवा के जीवन का सर्वप्रमुख और सर्वप्रथम प्रश्न उसका जीविकोपार्जन होता है। इसमें अति धनाढ्य वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग के युवाओं को
अपवाद स्वरूप देखा जा सकता है, परंतु ऐसे युवाओं की संख्या बहुत कम है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि देश के युवाओं के सामने रोजगार प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती है। फरवरी 2017 में राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में योजना राज्य मंत्री ने कहा कि कुल बेरोजगारी दर 5% है। केंद्र सरकार के रोजगार सृजन पर जोर के बावजूद देश में बेरोजगारों की संख्या का बढ़ना चिंता का विषय है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या आज की शिक्षा व्यवस्था युवाओं की प्रतिभाओं को पहचानने में सक्षम है या फिर किताबी ज्ञान पर आधारित डिग्रियों की लंबी फहरिस्त के बीच देश के युवाओं में उस स्तर की प्रतिभा का अभाव है जितनी संबंधित नौकरियों के लिए चाहिए। 5 स्टॉप।